हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं इस पावन धरा पर, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की ये पावन धरा, जहाँ सिद्धों की आराधना के साथ इसे और ज़्यादा ऊर्जावान बनाया जा रहा है। और माहौल तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ का नज़ारा अद्भुत नज़ारा। और उस अद्भुत नज़ारे में विशाल मंच पर आज ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में शाश्वत जैन बेंगलोर से। महाराज जी, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम समय लेते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, हाँ, तो केवली भगवान के ज्ञान में वो सब फिक्स है कि हाँ। मतलब ऐसा से ऐसा होना है। तो कॉमन प्रश्न ये आता है कि फिर पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ? देखो भाई, अगर ऐसे सिद्धांत पर विश्वास करेंगे तो हमारे पास एक ही सवाल होगा और एक ही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये भगवान के ज्ञान में है। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भी भगवान के ही ज्ञान में है। समझ गए? आपने ये सवाल किया, ये भी तय था। मैं जो उत्तर दे रहा हूँ ये भी तय था। फिर कोई अपराधी अपराध कर रहा, उसे अपराधी कहना फिजूल है। समझ गए? कोई किसी की हत्या कर रहा, उसे हत्यारा कहना व्यर्थ है। फिर कोई पुण्य, कोई पाप, कोई फिर अच्छा, फिर बुरा, कुछ क्यों जरूरत? फिर भगवान ने अपने उपदेश में किसी को पुण्य, किसी को पाप क्यों कहा? फिर किसी को धर्म और किसी को अधर्म क्यों कहा? क्योंकि ये जो होना था वो तो हो रहा है। वह तो अपनी नियति की परिणति से बंद करके व्यवस्था में कर रहा है। बोलो, ऐसा मानोगे क्या? बोलो। इसलिए इस सवाल का एक ही समाधान है, भगवान के ज्ञान में क्या है इसका मुझे कोई पता नहीं। भगवान के ज्ञान में क्या है इसका मुझे कोई पता नहीं। भगवान के उपदेश में क्या है इसका मुझे ध्यान रखना है। समझ गए? भगवान ने क्या कहा? बेटा तू कुछ मत कर, तेरा जो होना है सब मेरे ज्ञान में पहले से आ गया, तू हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। ऐसा बोला है क्या? नहीं। भगवान ने क्या कहा? पुरुषार्थ करना। भगवान ने कहा तुझे अपना कल्याण करना है तो परिवज्जुत सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यही बोला ना, अगर दुखों से मुक्त होना चाहते है तो सामान्य को अंगीकार कर, उत्कृष्ट पुरुषार्थ कर, जिससे तेरे जीवन का उद्धार हो। हम भगवान के आदर्शों के अनुरूप चले, उनके उपदेशों को आत्मसात करके चले। नमस्ते। रेखा जी जैन दिल्ली। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें पैसा कितना कमाना चाहिए, कब हमें समझ जाना चाहिए कि अब रुक जाना चाहिए। इससे ज़्यादा पैसा कमाया तो हम नेचर से कुछ खींच रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमें कितना पैसा कमाना चाहिए और किस स्थिति में ये समझना चाहिए कि इससे अधिक पैसा कमाने का मतलब है नेचर से कुछ अतिरिक्त खींचना। देखिए, इसकी व्याख्या कई तरीके से की जा सकती है, पर आज के संदर्भ में मैं कहूँगा कितना पैसा कमाना। समझिए, जितने में अपना और अपनों का काम चल जाए उतना कमाना। समझिए, जिससे मेरा काम अच्छे से चल जाए और मेरे संपर्क, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए और मैं ज़रूरतमंदों की पूर्ति कर सकूं, उतना पैसा पर्याप्त। संग्रह के लिए पैसा कमाना व्यर्थ है और पैसा कमाकर अनुग्रह करना, उसमें उसका कोई अर्थ है। तब आप देखिए कि पैसा क्यों कमा रहे हैं? ज़रूरत के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, या केवल कमाने के लिए? जो कमाने के लिए कमा रहे हैं वो व्यर्थ कर रहे हैं, और जो कमा कर कुछ अच्छा कर रहे हैं वे जीवन में अर्थ दे रहे हैं। राजेश जी जैन लालघाटी, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। प्रश्न करने के पहले हम सांगली से दिलीप मूले जी
सिद्धि चक्र मंडल विधान आपके ही शेड्यूल के अनुसार कर रहे हैं, वहाँ पुस्तक वगैरह ही पहुँचा दी, वो आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न, महाराज जी मेरा प्रश्न है, हम एक ऐसे युग में या समय में है जो आधुनिक युग है, मशीनी युग है, डिजिटल युग है। यहाँ शिक्षा, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता माना जाता है। इसके बावजूद कार्यस्थलों पर, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में महिला पुरुषों बच्चों से असंवेदनशील रवैया अपनाया जाता है। कभी कभी तो छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते बच्चों से उनके एकेडमिक या शैक्षणिक स्थिति पर अनावश्यक टीका टिप्पणी की जाती है। और कभी कभी तो व्यक्ति की शकल, सूरत, रंग, कदकाठी, भाषा पर भी छीटा कसी की जाती है, जिससे लोगों के आत्मसम्मान को आघात पहुंचता है। मेरा प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम अपने को कैसे सहज, संयमित और संतुलन बनाए रखें और उन्हें किस तरह से उचित जवाब दे सकें? देखिए, जो सवाल आपने उपस्थित किया है ये आज के युग की विडंबना है। अगर सच्चे अर्थों में कहूँ तो मैं एक पंक्ति में ऐसा कह सकता हूँ कि लोग, आज के युग में लोग बातें पढ़े लिखो जैसी करते हैं और व्यवहार पागलों जैसा करते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम जैसे बातें करें वैसा ही व्यवहार भी करें तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। बुद्धिवाद के, बल्कि शुष्क बुद्धिवाद के विकास ने सबसे ज़्यादा यदि नुकसान पहुंचाया है तो वह हमारे भावनात्मकता को, हमारे अंदर की संवेदना को। आज के युग में हर व्यक्ति प्रायः भावनात्मक रूप से बड़ा रुग्ण दिखाई पड़ रहा है। जब तक इसकी चिकित्सा ना हो तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा। हर व्यक्ति के हृदय में एक आध्यात्मिक प्रेरणा जगाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि हम उसमें समर्थ हो गए, सुनिश्चित तौर पर ये सारी समस्याएं दूर होगी। नमस्ते महाराज। नगर से अर्पित भैया और साथ में एडवोकेट अभिजीत जी जैन गुणायत पूरी टीम, हाँ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अभिजीत जी भी अपना, अभिजीत नहीं, अभिराज है, अभिराज जी जैन विद्युत सन और डॉक्टर ऋचा जी जैन इंदौर तैयार रहेंगे। प्रमाणित समूह गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुवर, आने वाली 7 तारीख को विद्योदय युवा संघ एक गुरु उपकार दिवस के रूप में बनाता है और हर साल एक वाहन रैली पूरे भोपाल के हर कोनों से लेके वो गुरु चरणों में आके उस रैली का विराम करता है। इस बार गुरुवर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम 7 तारीख को वाहन रैली जो है वो आपके चरणों में आके हम उसका समापन करें और आप इस विषय पे थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरु। देखो भाई, गुरुदेव का स्मरण करने का तो जो भी मौका है वो हम सबके लिए अनुकरणीय। जो भी मौका मिल जाए हम उनका गुणानुवाद करें। लेकिन एक बात सैद्धांतिक रूप से हमें ध्यान में रखनी है, जिसे गुरुदेव बहुत जोर देकर कहा करते थे। वे हमेशा कहते थे कि जन्म दिवस कभी नहीं मनाना। जिस बात का गुरुदेव ने निषेध किया वो काम हम उनकी अनुपस्थिति में कभी नहीं कर सकते। इसलिए ये कार्यक्रम आप लोग करो, जोर लगा कर करो। मेरी तरफ से कोई असहमति नहीं, लेकिन यदि तुम जन्मदिवस के नाम पर कहोगे तो मेरी कोई सहमति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे आगे मेरे गुरुदेव हैं और उनके वचन। इसलिए सब संदेश में सबको देना चाहूँगा कि आचार्य गुरुदेव के जीवन काल में भी हम लोगों ने कभी उनका जन्मदिन नहीं मनाया। और जन्मदिन क्या, वो कहते थे तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य किसी का जन्मदिन मनाना उचित नहीं। तो जिस बात को वो सिद्धांततः नकारते थे उसे हम स्वप्न में भी स्वीकार नहीं सकते और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सिद्धांतों को सुरक्षित रखना हम सबकी पहली जिम्मेदारी है।
और वह सब हम अपने आचरण और व्यवहार से ही प्रदर्शित करेंगे। गुरु भक्ति के लिए तो हमें जो मौका मिले करो। आचार्य गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से लोगों को परिचित कराना, उनके जीवन दर्शन के प्रति लोगों के मन में जागरूकता लाना और किसी बहाने परम पूज्य गुरुदेव को याद करके लोगों को श्रद्धाभिभूत करने का शुभ अवसर पाना बहुत अनुकरणीय है। इसलिए जो तुम लोग कर रहे हो उसके लिए, अच्छे कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद है। समझ गए? अब रहा सवाल वाहन रैली का, तो तुमने ऐसी जगह मुझे प्रेरणा देने के लिए कह दिया है कि मैं फंस गया। समझ गए? ना करूंगा तो तुम लोग कहोगे महाराज विरोध करते हैं, और हां करूंगा तो इतने वाहन चलाओगे उस सब में निमित्त मैं बनूंगा। भागीदार कौन बनेगा? तो हमारे गुरु ने ऐसा भागीदार बनना हमें सिखाया ही नहीं। समझ गए? आप लोग अपने विवेक से करो। धर्म प्रभावना का जो कार्य, गुरु गरिमा को बढ़ाने योग्य जो कार्य आप लोग अपने दायरे में कर सको करो। समझ गए? रहा सवाल हमारे आशीर्वाद का, तो जो लोग आते सबको आशीर्वाद देते हैं। अगर सब हमारे समय पर इकट्ठे हो जाओगे, क्योंकि विधान का कार्यक्रम भी है, पता है आप लोगों को। हाँ, उस दिन बड़ा विधान है, 64 अर्घ है, तो हाँ पूर्णिमा है उस दिन, तो एक बड़ा अभिषेक भी है। हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, तुम लोगों को पता ही है, सहस्रनामांकित अभिषेक भी होता है। तो जो भी होगा आशीर्वाद है। आप लोग, मैं पूरे विद्योदय संघ को आशीर्वाद देता हूँ कि बस आप सबके हृदय में परम पूज्य गुरुदेव हमेशा बने रहे और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आत्मसात करके हम उनकी जगत व्यापी प्रभावना करते रहे। मेरा यही आशीर्वाद। डॉक्टर ऋचा जी जैन प्रमाणिक समूह से। द्वै मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सभी क्षुल्लक महाराज जियों के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, ऐसा पढ़ा है कि सच्चा सम्यक दृष्टि 8 दुर्गतियों से बच जाता है, जैसे उसे स्त्री पर्याय, नपुंसक, तिर्यंच गति, नरक गति, विकलांग, अल्पायु, दरिद्र और नीच कुल, इन सब पे नहीं जाना पड़ता है। तो महाराज जी, सच्चा सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या 8 अंगों को अपने आप में लाना जरूरी है, या कुछ स्थूल रूप से भी हम सच्चे सम्यक दृष्टि बनकर इन 8 दुर्गतियों से बच सकते हैं? देखो, बाकी जगह में तो थोड़ी बहुत कमी बेशी चल जाएगी, पर सम्यक दर्शन के मार्ग में कोई कमी नहीं चलती। समझ गए? कहा नांगहीन मलम छे तुम दर्शनम जन्म संततिम, नहीं मंत्रोच्छरो न्यूनो निहंती विषवेदना। अंग रहित सम्यक दर्शन हमें भवसागर से पार नहीं लगा सकेगा। जैसे मंत्र, अक्षरहीन मंत्र विष का निवारण नहीं करता। इसलिए हम इस भ्रम में न चले कि थोड़े बहुत कम में चल जाएगा। हमें तो 100 में 100 नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। पारस जी जैन भाषा शिरोमणि सुरक्षित गुणायतन, ऋषभ जी जैन गोलू भैया जो प्रमुख मंडल के पुण्यार्ज करता है, वे आ जाएं। और ब्रह्मचारी सुनता दीदी। नमोस्तु। हे स्वामी, मैं एक गृहिणी होकर अपने परिवार में आदर्श स्थापित कैसे करें? गृहिणी होकर के अपने परिवार में आदर्श स्थापित कैसे करो? बड़ा सरल है। आदर्श गृहिणी बन जाओ, आदर्श अपने आप स्थापित होगा। क्या बोल रहा हूं? आदर्श गृहिणी बन जाओ, आदर्श आपो आप स्थापित होगा। समझ गए? अब आदर्श गृहिणी बनने के लिए क्या करना है बता दूं? हमारे शास्त्रों में एक आदर्श गृहिणी के लिए 5 गुण से युक्त होना बताया। सबसे पहली बात, वह धर्मशीला हो। क्या हो? धर्मशीला। उसके आचरण व्यवहार में धर्म झलकता हो, तो वो धर्मशीला बने। धार्मिक क्रियाओं को और धार्मिक भावनाओं को सदैव अपने जीवन में उच्च स्थान दे।
तो धर्मशीलता एक आदर्श गृहिणी का सबसे उत्तम गुण है। दूसरा है वो पति परायणा बने। ये जो बात मैं बोल रहा हूं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों का निचोड़ बोल रहा हूं। पति परायणा बने, इसका मतलब अपने पति के प्रति समर्पित होकर के जिए। हमारे यहाँ एक गृहिणी केवल पत्नी नहीं है, उसे पति की अर्धांगिनी के रूप में अंगीकृत किया गया है। अब आप कहोगे महाराज ये सब चीजें केवल महिलाओं के लिए क्यों, पुरुषों की भी तो जिम्मेदारी होती है। मैं तो इतना मानता हूं, अगर पत्नी अर्धांगिनी होगी तो पति अपने आप उसका आधा हो जाएगा, और जो पति के हृदय में बैठ जाएगी वो पति को बाहर कहाँ जाने देगी, ये भी तो हमें सोचना चाहिए। हाँ, तो अर्धांगिनी बने, पति परायण हो, यानी पति की भावनाओं का ख्याल रखे, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जिए, आपस में टकराव की जगह सामंजस्य बना करके चले। विस्तार से व्याख्या करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरी बात, कार्य कुशल हो या कर्तव्य निष्ठा हो, अपने कार्यों में कुशलता रखे, तत्परता पूर्वक अपने सभी कार्यों को संपन्न करे। घर परिवार के जो भी कार्य हैं उनको दक्षता से पूरा करे। अपने द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को अपने ऊपर भार न समझे, अपितु उसे अपनी जिम्मेदारी और धर्म मानकर उसका निर्वाह करे। किसी भी कार्य को छोटा न समझे, यह उसका तीसरा गुण है। चौथी बात, वो कुलीनता से भरी रहे, अपने कुलगत संस्कार उसमें हो, मर्यादाएं उसमें हो, लज्जा और संकोच का आवरण उससे जुड़ा रहे। और चौथी बात है मितव्ययिता, वो मितव्ययी बने, यानी फिजूल खर्ची से बचे। फिजूल खर्ची से बचे, उतना ही खर्च करे जितना आवश्यक है। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है कि वही उत्तम सहधर्मनी है जिसमें सुपत्नित्व के समस्त गुण समाहित हों और जो अपने पति की आय से अधिक व्यय न करे। जो अपने पति की आय से अधिक व्यय न करे, वो उत्तम सहधर्मिणी। तो ये एक व्यवस्था है, यदि इन्हें आत्मसात करोगे तो पूरा परिवार सार्थक हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। प्रमुख मंडल लेकर यहाँ आराधना में संलग्न है, और उसके बाद में समन्वय जी जैन आधार सिलावतपुरी। अभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराष्ट्री आरती क्या होती है? यह सिर्फ केवल एक दीपक घुमाने की क्रिया है या इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य है? आरती क्यों की जाती है और किसकी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। आरती हमारी आराधना का एक बड़ा अंग है। आरती शब्द का मतलब है आरती, सब ओर से अपनी रति या प्रीति को प्रकटाने का नाम आरती। शास्त्रों में इसके लिए दो दूसरे शब्द भी आते, निराजन या आरार्तिक। ये हमारे प्राचीन शब्द है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को दीप दिखाना, अपितु भगवान के अंदर के इस दिव्यता को पहचान कर अपने इष्ट आराध्य को अपना उपास्य मानकर उनके प्रति अपना प्रणिपात अर्पित करना। समझ गए? उनके रोम रोम को देखना, ये इसके पीछे एक भाव है
जो हमारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करती है। जैन धर्म के अनुसार पंच परमेष्ठी की आरती की जानी चाहिए। नमोस्तु। अंजू जी गुड़गांव, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, पूरे परिवार के साथ में है, वे भी उपस्थित रहे और साथ में उसके बाद तैयार रहेंगे सुबोधि नगर निगम अपने पूरी टीम के साथ में, इंद्रजीत जी भी हैं, अन्नू भैया, भंडारी जी, सभी तैयार रहेंगे, गुरुकुल की पूरी टीम। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैन संस्कृति में एक श्रमण और एक श्रावक दोनों का एक सपना होता है कि उसका जीवन तो अच्छा रहे लेकिन मृत्यु एक महोत्सव बने। तो गुरुदेव, पूरे जीवन भर हमें ये तो सिखाया जाता है कि जैसे ये पाठ करो, समाधि की भावना रखना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए कि एक अच्छा हमारा मृत्यु एक महोत्सव बने? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हमें मृत्यु को संभालने की प्रेरणा हमेशा दी जाती है और हमें इस तरीके से करना चाहिए कि हमारा समाधि मरण हो, मृत्यु को महोत्सव बने। आपके पूछने का भाव ये है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे मृत्यु महोत्सव में खलल ना आए, यही पूछना चाहिए। किन से बचे? देखिए, समाधि की भावना बहुत उत्कृष्ट भावना, पर समाधि की उपलब्धि बहुत दुर्लभ है। भावना हर कोई भा सकता है, पर उसे पाना बहुत कठिन होता है। अगर आप समाधि को पाना चाहते हैं तो जो बातें करने की वो नहीं बताता, पर जो बातें नहीं करने की वो जरूर बताऊंगा। 4 बातों से बचिए। पहली बात, शारीरिक सौष्ठव को बढ़ाने की चेष्टा से बचिए। दूसरी बात, देहात्म बोध से बचिए, भेद विज्ञान को जगाइए। तीसरी बात, अपनी भोगा शक्ति को यथासंभव मंद कीजिए, भोगा शक्ति से बचिए। जितनी प्रगाढ़ भोगा शक्ति होगी उतना नहीं होगा। और चौथी बात, जीवेशना को धीरे धीरे मंद कीजिए। बढ़ती हुई जीवेशना यानी जीने की इच्छा मनुष्य को समाधि की ओर नहीं बढ़ा सकती। नमस्ते गुरुदेव। बुला रहा हूँ सुबोधि नरेंद्र, माइक पहुंचाए वहां तक। साथ में इस गुरुकुल के महामंत्री और आज जिन्होंने महाआरती का सौभाग्य प्राप्त किया और प्रमुख मुख्य मंडल भी लेने सौभाग्य प्राप्त किया, चातुर्मास्य नवरत्न भी हैं, अनुभव जी सराफ अपनी पूरी टीम के साथ में है, संदीप जी गोदा, अजय जी जैन को नाम सबके, इंद्रजीत जी, डीके जैन साहब, भंडारी जी, अनिल जी आरबीआई, सुरेंद्र लाल, रोहित सुरेंद्र, सभी आ जाए। आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए बंधुओं। आप देख रहे हैं ये इतनी सुंदर व्यवस्था इन लोगों के द्वारा यहाँ एक इशारे में, गुरुवर के इशारे में हो जाती है। ये जरूर ऐसे कंधे हैं, मजबूत कंधे हैं, जिन पर और अभी आगे बाहर और सौंप भी रहे हैं और चलता रहेगा। पहले अनुभव जी अपनी बात बोल रहे हैं और उसके बाद में सुबोधि नरेंद्र को अपना प्रश्न 2 या 3 को मौका मिले। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन पूरे परिवार की ओर से। गुरुदेव, पूरी गुरुकुलम टीम पे आपका आशीर्वाद रहता है और सदैव ऐसा ही बना रहा है, यही भावना के साथ गुरुजी हरदम नतमस्तक रहते हैं हम सब लोग। गुरुजी, एक मन में बात आती है कि सभी का मन है और आज मेरे मन से पूछ रहा हूँ कि हम सब लोग दान क्यों देते हैं, उसका महत्व क्या है गुरुजी? और क्यों बार बार इस बात को आते हैं, हम समझ नहीं पाते। गुरुजी, आज अच्छे से आप समझाइए कि हम दान क्यों देते हैं और दान क्यों देना चाहिए गुरुजी? दान का महत्व हमारे जीवन में क्या है और इससे पुण्य बढ़ता है तो हम लोग क्यों नहीं दिखता है गुरुदेव को? देखो, आपने पूछा हम दान क्यों देते हैं, तो मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, आप लोग पैसा कैसे कमाते हैं? बोलो, माइक है ना आपके? गुरुदेव, पैसा कार्य क्षेत्र में कर्म करके जो हमें आगे बिजनेस करना है, व्यापार करना है, उससे जो पैसा कर्म करते हैं जी, उसमें कुछ कर्म होते कि नहीं होते? वो दिखता है। बिल्कुल समझिए, पैसा मनुष्य कमाता है, जीवन के लिए आवश्यक और अपेक्षित भी है, जोड़िए। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके द्वारा अर्जित किए जाने वाले पैसे के साथ पाप का भी अर्जन होता है।
जैन धर्म के अनुसार सटकाए जीवों की विराधना के बिना कोई पैसा नहीं कमा सकता। तो सटकाए जीव किसी न किसी रूप में बाधित होते हैं, तज्जन्य पाप व्यक्ति को अर्जित होता है। इस पाप के प्रक्षालन के लिए क्या करना है? दान करना है। दूसरी बात, धन अर्जित करने वाले जो जो धन कमाते हैं त्यों त्यों धन के प्रति आसक्ति और अभिमान बढ़ता है। अपने अंदर की आसक्ति को मिटाने के लिए और अभिमान को गलाने के लिए दान करना। दान करने से लोगों के हृदय में हित की भावना जगती है, संवेदना बढ़ती है। तो अपनी संवेदना को बढ़ाने के लिए दान करो। दान करने वाले का मन बड़ा होता है, तो अपनी उदारता को बढ़ाने के लिए दान करो। समझ गए? तो ये दान के पीछे का कारण है। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, ऐसा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। इसमें दान का स्वरूप और दान का प्रयोजन दोनों बता दिया। दान क्यों करे? अनुग्रह के लिए करे। किसके अनुग्रह के लिए करे? स्व और पर के अनुग्रह के लिए करे। निज का भी अनुग्रह हो और पर का भी अनुग्रह हो। निज का अनुग्रह क्या हुआ? मेरा अभिमान गला, मेरी आसक्ति मिटी और मेरा पाप धुला, ये निज का अनुग्रह। और पर का अनुग्रह क्या हुआ? किसी की जीव का हित हुआ, ये पर का अनुग्रह। इसके लिए क्या करे? स्वस्याति सर्गो, स्व का त्याग, यानी स्व का अर्थ होता है धन, उसका त्याग। इसलिए दान को एक महत् कर्म निरूपित किया और दानम दुर्गति नाशनम जैसी उक्ति बताई। दान के महात्म को केवल वे ही समझ पाते हैं जिनने दान का आस्वाद लिया है। जिनने दान को आज तक जाना नहीं, वे दान के फल को कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए दान के फल को जानो, दान का आस्वाद लो। सुबोध जी नरेंद्र निगम पे अपना प्रश्न करें। मैं चाहूंगा अपने बीच में हिमांशु नवरत्न जी वे भी आ गए, इनका प्रमुख मंडल है, आगे आ जाए। अनुपम जी पंडित वे भी आ गए हैं, और पुष्पेंद्र जी बांधा वे भी आ जाए। नवरत्न और उनका भी मंडल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज जी, चुल्ला इच्छामी महाराज जी। महाराज जी छोटी सी वो है, हम लोग ऐसा क्या काम करें लगातार कि आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे? ऐसा क्या करे कि आशीर्वाद हम सब पर बना रहे? देखो, हम तो इतना जानते हैं, मालिक जो होता है ना, किसान खेती करता है और करता कम है, करवाता ज़्यादा है। तो बड़े बड़े खेत होते हैं और हर खेत में हरवाए रहते हैं। उनके जिम्मे वो खेत छोड़ देता है और वह उसकी अनुपस्थिति में खेत की फसल को सींचता रहता है, तो मालिक का अनुग्रह उस पर हमेशा बरसता रहता है। बस मैं यही मानता हूँ, जो बीज बोया जा रहा है उसे लहलहाती फसल के रूप में आप लोग बनाए रखो, आशीर्वाद बना रहेगा हमेशा। नमोस्तु महाराज। हाँ हिमांशु। हाँ हिमांशु जी कर रही है। नमोस्तु महाराज जी, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हम लोग स्वाध्याय की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? महाराज जी, इतना लाइफ बिजी रहती है तो कहीं से शुरुआत करना चाहिए। महाराज जी थोड़ा दिशा निर्देश दें। बहुत अच्छा भाव आपने किया। स्वाध्याय से जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है और ये मन की खुराक है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय के प्रति उत्साहित होना चाहिए। आपने पूछा कहाँ से करें? मैं तुम जैसे युवाओं को केंद्र बनाकर कहूँगा, सबसे पहले हमारी प्रमाणिक ऐप पे जानिए जैन धर्म का मर्म, आधा घंटे के लगभग 50 व्याख्यान हैं, उन्हें सुन लो 50 दिन में। आधा घंटा रोज नहीं सुन सकते, 15-15 मिनट सुनो, 100 दिन में सुनो। उसको अच्छे से सुन लो,
जैन धर्म का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जैन धर्म या दर्शन या जैन तत्व विद्या पढ़ना शुरू करो, और फिर आप जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, सीधे हृदय में उतरेगा और बदलाव आए। नमोस्तु। पुष्पेंद्र जी बांदा अपने पूरे परिवार के साथ में, जिनका प्रमुख मंडल भी है, श्री अमिताजी सराफ शिरोमणि संरक्षक, वे अपना प्रश्न संतोष जी सराफ, पूरा परिवार ही हो जाए, एक साथ हो जाए। द्वय मुनिराजों के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान करने में और सामान्य दिनों में सिद्ध चक्र मंडल विधान करने में जो एक शंका होती है कि मतलब पुण्य अर्जन कितना है? देखिए, स्वाभाविक है, अष्टानिका के दिनों में सब लोगों के मन में विशेष भाव होते हैं, पहले से मान लेते पर्व का दिन है और लोगों की मानसिकता पहले से बन जाती है। तो अष्टानिका के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, वो मंगल कार्य। और मंगल काल में काल मंगल के साथ अगर आप अष्टानिका की आराधना करते तो उसका सुफल मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिद्ध चक्र विधान केवल अष्टानिका के दिनों में ही किया जाए। सिद्ध चक्र विधान को हम कभी भी कर सकते हैं, समझिए, वो जीवन में कभी भी किया जा सकता है, किसी भी प्रसंग में किया जा सकता है। ये 8 दिवसीय विधान है, इसी को संस्कृत में अष्टानिक विधान कहते हैं। तो 8 दिन के आयोजन को अष्टानिक कह देते हैं। और अष्टानिका भी 8 दिवसीय है, तो 8 से 8 की युति मिल जाती है, इसलिए लोगों का अष्टानिका में ज़्यादा रुझान होता है। अष्टानिका में करो, बहुत उत्तम बात है। नहीं कर पाओ तो जब मौका मिले उसी को अष्टानिका बना लो। यहाँ पर भी पहले आप लोगों ने अष्टानिका के लिए तय किया था, पर हमने कुछ और सोचा, अनुकूलताएं नहीं बन रही थी। हमने कहा भैया विधान करना है तो पहले कर लो। हालांकि उसके कारण बहुत सारे लोग वंचित रह गए, पर आप सब भाग्यशाली, आपका पुण्य प्रबल था, आप सबको लाभ मिल गया। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा मत सोचना कि अष्टानिका में ही विधान करें। मैं तो ये मानता हूँ कि अब आपको इस विधान के निमित्त से दोहरी अष्टानिका मिल गई। वो अष्टानिका जब आएगी तो आएगी, अभी तो आज से ही आपकी अष्टानिका चालू हो गई कि नहीं हो गई, तो वो साधना और आराधना अपना लीजिए। हाँ गुरुदेव, एक मेरा प्रश्न भी था कि एक अणु जो होता है काफ़ी सूक्ष्म रूप होता है, लेकिन उसके अंदर अत्यंत प्रकाश समायोजित रहता है, और जब वो अणु प्रकाश में परिवर्तित होता है तो उस समय चारों ओर अत्यंत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका मतलब इतने प्रकाश का एक अणु में समायोजित होना, क्या मतलब उस शक्ति को किसी साधना के द्वारा भी समायोजित किया जा सकता है? देखिए, अणु के प्रकाश और उसकी शक्ति की चर्चा आणविक सिद्धांतों में हमें मिलती। मैं मानता हूं कि अणु की शक्ति से अनंत गुनी शक्ति आत्म साधना में, आत्म साधना के बल पर आत्मा में एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है, जिससे एक अलग ऊर्जा प्रकट होती है, और उस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप एक समय में ये आत्मा सीधे सिद्धालय में पहुंच जाती। तो हम इस आधार पर मान सकते हैं कि आत्मा की शक्ति अचिंत है और उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। नमोस्तु गुरुदेव। चिद्रूप साहब जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा लाभान्वित करें, और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी तैयार रहेंगे। पूज्य मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक बार एक युवा भाई आया, उसने कहा मैं मंदिर कम जाता हूँ और गुरुओं के पास भी कम जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आस्था नहीं है, मेरी तो जैन धर्म पर बहुत आस्था है, और मैं चाहता हूँ कि जो भगवान महावीर ने हम तक सिद्धांत दिए हैं उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। बोले, उसने कहा मेरा विश्वास है कि जैन धर्म को पालन करने की जगह उसके सिद्धांतों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो महाराज जी, ऐसे युवाओं को आपका मार्गदर्शन मिले। नमस्ते। देखिए, मैं ऐसे युवक को बहुत साधुवाद दूंगा और मैं उसे कहीं गलत नहीं कहूँगा। मेरी स्पष्ट अवधारणा है, व्यक्ति धर्म करे न करे ये एक बात, पर अधर्म से बचे रहे ये बड़ी बात।
मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, धार्मिक क्रियाकलाप करना, गुरुओं से जुड़े रहना एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। पर हम इस वास्तविकता को कभी भी नकार नहीं सकते कि केवल मंदिर मूर्ति पूजा पाठ से जुड़े रहने का नाम ही धर्म है। ये भ्रम है। यह भ्रम मत पालना कि हम मंदिर मूर्ति पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं से जुड़ गए तभी धर्म होगा। मेरे अंदर धर्म होगा तो मैं अथावसर इन सबको करूंगा। पर यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यस्तता बस ऐसा नहीं कर सकता तो उसे अधर्मी कहना कतई उचित नहीं। महत्वपूर्ण और मूल बात यह है कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, तुम्हारी आस्था कैसी, तुम्हारी अवधारणा कैसी। कदाचित कोई व्यक्ति मंदिर से दूर रह पा रहा है, रहने के कारण मंदिर नहीं आ पा रहा है, अपने अन्य व्यस्तता के कारण पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता नहीं दे पा रहा है, किसी विवस्थावश गुरुओं के प्रत्यक्ष समागम नहीं ले पा रहा है, लेकिन भावों से जुड़ा हुआ है और भगवान महावीर के या हमारे तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुकरण करते हुए खुद उस दिशा में बढ़ रहा है, तो मैं इसे भी एक प्रकार का धर्माचरण ही मानता हूँ। धर्म की प्रभावना करे। फिर एक बात मैं और बोलूँगा कि धर्म भी हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग रूप में होता है। एक प्रोफेशनल व्यक्ति का धर्म अलग होता है और एक ट्रेडिशनल व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप धर्म की क्रिया कितनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आपकी निष्ठा क्या है और आपकी प्राथमिकता क्या है। अपनी निष्ठा को टटोलो और अपनी प्राथमिकता को देखो। यदि ये दोनों बातें गहराई से समझ में आ गई तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं कहूँगा ऐसे युवाओं को कभी दुत्कारे नहीं, उन्हें अपनाएं, प्यार से अपनाएं। कई बार हुआ है ऐसा कि हमारे युवाओं को हमने धार्मिक कर्मकांडों से जोड़ने पर बल देकर अपने आप में धर्म से दूर किया। आज एक ऐतिहासिक घटना आपको बताऊंगा। लाला लाजपत राय जी का नाम आप सबने सुना। कौन थे लाला लाजपत राय जी? भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान विद्वान, बैरिस्टर भी थे। उनका जन्म लाहौर में हुआ था, अविभाजित भारत। कहते वो जैन थे और चातुर्मास हो रहा था। श्वेतांबर परंपरा का अनुकरण करने वाले थे। एक साधु महाराज का चातुर्मास था, ये पढ़ लिख कर आए। कुछ लोग इनको ले गए। अब महाराज ने आते ही पूछा, आलू खाते हो? उन्होंने कहा हाँ महाराज खाता हूं। अब जैसे ही कहा आलू खाता हूं, वो एकदम उन पर बरस पड़े और उसको कह दिया तू तो नरकगामी हो गया, तू तो किसी काम का बचा ही नहीं। पता नहीं उन महाराज जी ने उन्हें क्या क्या कहा, पर उसका दुष्परिणाम क्या निकला। उस दिन के बाद से लाला लाजपत राय ने जैन धर्म का नाम लेना भी बंद कर दिया और जैन धर्म को छोड़कर वो आर्य समाजी हो गए। इतनी बड़ी विमुखता हमारी थोड़ी सी चूक से हो सकती। उस जैसे तेजस्वी प्रतिभाशाली युवा को यदि थोड़ा ठीक तरीके से समझने की कोशिश की जाती और व्यवहारिक ढंग से समझाया गया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। तो मैं आप सबसे कहूँगा, कोई युवा आए, वो अपने तर्क करे तो आप उन्हें फटकारो मत, आप उन्हें दुत्कारो मत, आप उन्हें प्यार से समझो और समझाने की कोशिश करो, ताकि वो समझकर उसका हृदय परिवर्तन हो सके और वो अपने जीवन में व्यापक बदलाव ला सके। चंद्रकला जी पाटनी, रांची। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जिंदगी कहती कि पल पल छूटता जा रहा है
तो आप मतलब जो समेटना समेट लो, तो हमारे जीवन के लिए ऐसा क्या कीमती है कि उसको हम समेट लें? बहुत अच्छा सवाल। जिंदगी कहती है कि पल पल छूटता जा रहा है, जो समेटना है समेटो। ऐसा क्या कीमती है जिसे हम समेटें? अगर ये सवाल मैं आप लोगों के पीछे रखूँगा तो आप लोग किसको कीमती समझोगे? बोलो, आपकी नज़र में क्या कीमती है? धर्म। अब मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा मेरे लिए मेरे की सबसे ज़्यादा कीमती मेरे व्रत आदि सद्गुण हैं, जिसे मुझे समेट के रखना है। इसी में मेरी सुरक्षा है और इसी में मेरा उद्धार है। सब कुछ चला जाए पर अपने व्रत सुरक्षित होना चाहिए। मनोज जैन, अंजुल जैन दिल्ली, उनके साथ में हो जाए और उसके बाद में अनुपम पंडित जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। मुनिदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आज सुबह आपने सिद्ध चक्र विधान के शुरू होने के संबंध के समय ये कहा था कि इसकी आराधना 3 तरह से होती, मंत्र, यंत्र और तंत्र। तो महाराज जी, मंत्र और यंत्र तो समझ में आता है, उसके बाद जो तंत्र वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा बताने की कृपा करें महाराज जी। देखो, मंत्र यंत्र सब सामने है। तंत्र, तंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तंत्र का मतलब होता है युक्ति। तंत्र में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। 8, 16, 32, 64 ये अर्घावली, ये तंत्र है। आप इसके महत्व को नहीं समझते तो आप अपनी सुविधा से 8, 16, 32, 64, 32 तक एक दिन में कर लेते हैं, फिर 64 कर लिया, 128 कर दिया, 8 दिन के विधान को 5 दिन में सलटा दिया। उनका सलटता ही है, विधान थोड़ी होता है। वो उनके भीतर के तंत्र को खत्म कर दिया, भुला दिया, उसका महत्व खत्म हो गया। इसी प्रकार कहाँ क्या चीज स्थापित करना है। अष्टकोणों में जो आप आराधना करते हैं अष्टविध, ये भी एक प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं हैं, समझ गए। और कुछ क्रियाएं इसकी ऐसी है जो हम लोग यहाँ सार्वजनिक नहीं करते, पर ये विधान जब हो रहा है और हमारे सानिध्य में हो रहा है तो ये मत समझना ये विधान इस मंच पे ही होता है। ये विधान मंच में तो होता ही है, हम लोगों का और भी चलता है, जो हमारे एकांत साधना में चलता है। उन सब से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगती है, भावना जगती है, बदलाव होता है और वो उनके जीवन के भटकाव को रोकता है, उससे प्रभावना होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी और बहुत सारी क्रियाएं हैं, हम उन क्रियाओं को उसके साथ जोड़ करके देख सकते। नमोस्तु गुरुदेव। अनुपम जी पंडित जी वे शिरोमणि संरक्षक जुड़ाइतन, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी। ये महाराज जी, इस जन्म में जो हम लोग अच्छा करते हैं धार्मिक क्रियाओं के लिए जो हम लोग उन्मुख होते हैं, उसमें कुछ तो इस जन्म के जो संस्कार है उसका उपयोग रहता है, और जो पूर्व जन्म में हमने अच्छे काम किए वो भी काम आते हैं। तो कई बार महाराज ऐसा डर लगता है कि अभी तो जैसे हम लोगों के सबके पुण्य जन्म, पिछले जन्म के अच्छे कर्म उदय के कारण और इस जन्म के संस्कारों के कारण अच्छे कामों के लिए उन्मुख होते हैं, लेकिन कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म ना आ जाए कि हम लोग इससे विमुख हो जाए इस चीज़ का, धार्मिक क्रियाओं से और इनसे। तो इसके लिए बचाव के लिए कोई महाराज जी उपाय है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अनुपम भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। इन्होंने पिछले दिनों जैन इन्फिनिटी के आयोजन को संपन्न बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि पुण्य कर्म के उदय से, वर्तमान के संस्कार और पुराने पुण्य से हमारे जीवन में सब प्रकार की धार्मिक अनुकूलताएं आती हैं, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीज़ें बदल जाए, बिगड़ जाए और सब चीज़ें पलट जाए। ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और जब तक अनुकूलता है तब तक उसका उपयोग करना चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, एक प्रसंग घटा था, एक साधक का व्रत छूट गया था बीमारी के कारण।
तो उनका मन बड़ा मनमाहत हुआ था और मन में आया था कि ये कितना दुर्लभ है कि एक पल में वर्षों की साधना छूट जाती, ऐसा दिन किसी के साथ ना आए। तो कब किसके साथ कैसा कर्मोदय आए कह नहीं सकते, लेकिन अपने अंदर के संस्कार को इतना प्रगाढ़ बना ले कि विषम से विषम परिस्थिति में भी हमारा मन टिका रहे और हम भटकाव से बचे, ऐसा प्रयास किया। गुणायतन शिरोमणि संरक्षक अनिल अमिताई जैन, दुर्गापुर। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आजकल मानवीय संवेदनशीलता का ह्रास बहुत ज़्यादा हो रहा है। मनुष्य जैसे संवेदनशील नहीं रहा और संवेदना से कंगाल हो रहा है। तो क्या गुरुदेव, हम भावना योग करते हैं तो उससे उस संवेदनशीलता को बनाए रखा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है? देखिए, भावना योग का सबसे पहला लाभ ये है कि उससे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है। भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरने से हमारा भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। भावनात्मक संतुलन बढ़ने से हमारे अंदर की संवेदनाएं जागृत होती हैं। हमारे अंदर की संवेदनाएं जागृत होने से हमारे संबंध भी अच्छे होते हैं, हमारी समझ भी अच्छी बनती है। मैं ये कह सकता हूँ, भावना योग हमारे समग्र जीवन को रूपांतरित कर सकता है यदि हम उसका ठीक रीति से अभ्यास करें। तो इसके लिए हमें क्या कमांड देनी होगी? नियमित भावना योग कीजिए, और भावना योग की पुस्तकों में मैंने काफ़ी विस्तार से उल्लेख किया, उन्हें पढ़िए और उन्हें आत्मसात कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मौलिक जैन, कक्षा 7 का छात्र विद्या श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, और अपूर्व पोरवाल तैयार रहेगा। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। ओम नमो भय वदो वट्टमानस्य रीसहस्य जलस्यक्कम जलंतम गच्छै आयसम पायलम लोयाड़म भूयाड़म जुए वा विवादे वा डांगड़े वा थम्बड़े वा मोहड़े वा सब जीव सत्ताड़ा अपराजित भवतु में रख रख स्वाहा। महाराज जी, आप इस मंत्र का उच्चारण अक्सर शांति धारा में करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? बेटा, ये वर्धमान मंत्र है, बड़ा महात्मा है इस मंत्र का, बड़ी महिमाशाली मंत्र है। अब इस मंत्र को मंत्र मानो, मंत्र का अर्थ ही होता है रहस्य। बस इसका प्रयोग करो और गुरुओं के निर्देश के बिना मत करो। इन मंत्रों का विभिन्न कार्यों में उपयोग होता है और ये अचिंत्य प्रभाव डालता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हें पूरा मंत्र शुद्ध रूप में याद है, ये बहुत अच्छी बात है। और यही मैं समझता हूँ, गुरुकुल में ऐसे ही संस्कार बच्चों को मिलते हैं जो उनके जीवन को आगे बढ़ाता है। जरूर इस दिन महाराज जी याद दिलाना इन बच्चों को। अक्षय शरद पूर्णिमा के दिन सब बच्चों को सरस्वती मंत्र अपने को देना है, याद दिला देना। महाराज जी, सरस्वती मंत्र भी आता है? हाँ, नहीं, ठीक है, हम अलग से देंगे दूसरा, बहुत अच्छा। तो सभी बच्चों को सरस्वती मंत्र एक छोटा वाला देंगे और वो बच्चे याद रखेंगे। कुछ बच्चों को तो पहले दिया था अक्षय तृतीया में, जिसकी नित्य आराधना करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। पूर्व पोरवाल अपना प्रश्न कर रहा है, जल्दी। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन क्या एक हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो कैसे? अरे भैया, एक होने होते तो अभी तक एक नहीं हो जाते। दो हैं तो होने दो, पर दो अलग होकर के भी एक हो सके, ऐसा प्रयास करने का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।